नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। कर्ण का चरित्र जैसा भी रहा, जैसा भी है, मैं यथातथ उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान नर नारायण, भगवती सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को शतशः कोटि वंदन। उद्योग पर्व के 128वें अध्याय के 12वां श्लोक, जहां पे भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के आते हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया समझाने का, दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, और धृतराष्ट्र के बाद गांधारी ने भी दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और वह यही धारणा बनाता रहा कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जो भूप्रदेश है वो पांडवों को युद्ध किए बिना नहीं दूंगा। तो दुर्योधन का ये सारा सबल बल था, ये तीन इसके साथ थे, दुशासन, शकुनी और कर्ण। दुशासन तो दुर्योधन के कहने पर यथातथ चलता था, लेकिन शकुनी और कर्ण ये दोनों कुटिल बुद्धि थे, जो दुर्योधन को कुटिलता परोसते थे। जब भगवान कृष्ण ने परामर्श दिया, उसको दुर्योधन ने न केवल अस्वीकार कर दिया बल्कि वह उस सभा से उठ करके चला गया। जब वह उठ के चला गया तो उसके साथ शकुनी, दुशासन और कर्ण भी उसके साथ निकल गए। तब भगवान कृष्ण ने सबके सामने जाते हुए दुर्योधन के लिए कहा, महाराज धृतराष्ट्र ये आपके वंश को समाप्त कर देगा, आवश्यकता है कि इन चारों को बंदी बना दो, इन चारों को बंदी बना दो। बिल्कुल नृशंसा नाम अनार्याणाम पुरुषाणाम च भाषणम कर्ण दुशासनाभ्याम च त्वया च बहुशः कृतम की। और उसको दुर्योधन ने जब कहा मैंने क्या किया, तो उसने कर्ण को, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बताया कि तूने क्या क्या किया। नृशंसा नाम अनार्याणाम, सारे नृशंस कार्य जो अनार्यों के, वो तुमने दुशासन और कर्ण के साथ मिलकर के उनके साथ किए। और जब ये समझाए जाने पर दुर्योधन उठ करके चला गया, तो भगवान ने स्पष्ट कहा कि इसको बंदी। अब ये लोग चारों के चारों, चांडाल चौकड़ी जो है वो एकत्रित हुई और उन्होंने द्यूत सभा भवन में एक गोष्ठी करी आपस में और कहा क्यों ना हम इस कृष्ण को ही बंदी बना दें। कर्ण और शकुनी दोनों का परामर्श दुर्योधन को था कि हम इसी को बंदी बना दें, और ये चारों जने इस पर सहमत हो गए कि हाँ ये बहुत अच्छा है। कि धृतराष्ट्र के मना करने पर भी, कृष्ण के चीखते चिल्लाते दुखी होने की स्थिति में भी, मतलब उनका मन में यह भ्रम था कि भगवान कृष्ण जो है वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कहेंगे मुझे छोड़ दो छोड़ दो। बताओ, ऐसी सोच। उसमें कर्ण भी सम्मिलित है। कर्ण भी यही सोच रहा है कि भगवान कृष्ण जो है चीखेंगे और चिल्लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो श्लोक मैं पढ़ लेता हूं। ततः सभाया निर्गम्य मंत्रायामास कौरव सौबलेन मताक्षेण राज्ञा शकुनिना सह दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुने सौबलस्य च दुशासन चतुर्थ नाम इदम आसीत् विचेष्टितम् श्रुत्वा गृहीतं वार्ष्णेय पांडवा हतचेतस तस्माद् वयम् इहेवैनैव वैन केशवम क्षिप्रकारिकम क्रोशतो धृतराष्ट्रस्य बद्ध्वा योत्स्याम महे रिपुम। और इसको बांध करके ही हम शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए जाएंगे। और इनको बांध लिया, तो बांधने का तात्पर्य यही है कि हमने पांडवों के दांत तोड़ दिए। और इस बात को समर्थन चारों ने एक साथ किया है, कर्ण भी उसमें सम्मिलित है। 156वां अध्याय उद्योग पर्व का श्लोक संख्या 23, 24 और 25। कर्णो वायुताम पुरम हम प्रतिपते स्पर्धेत ही सदा त्यर्थम। तो जब भगवान कृष्ण ने यह देखा, तब उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया और वहां पर उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया है। उस विराट स्वरूप को देखने के लिए स्पष्ट उसमें लिखा है, कर्ण विराट स्वरूप को नहीं देख सका है। हमको जो भ्रम रूप में दिखाया गया है वह सत्य नहीं है, कर्ण की योग्यता ही नहीं थी। भगवान ने स्पष्ट, उसके महाभारत में भगवान वेदव्यास स्पष्ट लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने जिन जिन के लिए चाहा उन्होंने ही उनको देखा। तब धृतराष्ट्र ने यह निवेदन किया चला करके, हे प्रभु मेरे को वो चक्षु प्राप्त नहीं है, कृपया मुझे वो चक्षु प्राप्त दे तो मैं भी उसको देखूं। आश्चर्य हुआ कि धृतराष्ट्र के भीतर ही चक्षु जागृत हुए, जिसमें उन्होंने भगवान के उस विराट स्वरूप को
देखा। अब आता है जब युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, तब युद्ध की तैयारी होने पर जब भीष्म जो है महा मतलब प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्त हो गए, तो उस समय यह बात हुई कि साहब कौन युद्ध में भाग लेगा, कौन भाग नहीं लेगा। तब भीष्म ने स्पष्ट कहा कि ये कर्ण जो है ना, ये दुष्ट है और युद्ध में हमेशा मेरे से प्रतिस्पर्धा रखता है, पता नहीं क्यों। कर्णो वा युद्धताम पूर्वम अहम वा पृथ्वीपते स्पर्धते ही सदात्यर्थम सूत पुत्रो यथारण। कि दुर्योधन तुम एक बात निश्चित कर लो कि इस युद्ध में या तो पहले कर्ण लड़के मर जाए या पहले मैं लड़के मर जाऊं, क्योंकि ये मुझसे स्पर्धा करता। मतलब कर्ण की बौद्धिक पतन इस स्तर का था कि वह भीष्म से भी प्रतिस्पर्धा करता था। तब कर्ण कहता ना हम जीवती गांगे राजन योत्स्य कथंचन हते भीष्मे तु योत्स्यामि सह गांडीव धनुर्धर। कर्ण का अहंकार यहाँ पर इस श्लोक के पुनः स्पष्ट हो रहा है कि ना हम जीवती गांगे या राजन योत्स्य कथंचन। हे दुर्योधन, इस गंगा पुत्र भीष्म के जीते हुए मैं तो युद्ध में भाग नहीं लूंगा। तो हमें जो बताया गया है कि कर्ण विचलित है, दुखी हो रहा है, कष्ट भोग रहा है शंखध्वनि से कि अरे विधाता मेरे साथ तुमने क्या कर दिया, वो सब झूठ है, हमको भ्रमित करने का एक स्वरूप है। और ये वाम मार्गाचार वामाचार है, इसको आप समझिए, अपने धर्म शास्त्रों को स्वयं पढ़िए और जानिए कि हमारे धर्म शास्त्रों में धर्म शास्त्रकारों ने जय की जिसने रचना की है, उन भगवान महर्षि वेदव्यास ने किसे नायक बताया और किसे खलनायक बताया है, यह स्पष्ट होना चाहिए। और यह तभी स्पष्ट है जब आप स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करें। शास्त्र किसे कहा गया है? जो आपके ऊपर शासन करे और जिसका आपने शासन स्वीकार किया। शास्त्र का शासन स्वीकार करना इसलिए आवश्यक है कि शास्त्र आपको सन्मार्ग पर चलाता है, चाहे लोक हो अथवा परलोक हो। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करें और जाने कि हमारे जीवन के संदर्भ में जो धर्म है, उस धर्म में हम पूर्व के जो इतिहास को पढ़ रहे हैं, वह इतिहास जो हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में प्राप्त होता है, उसमें कौन आदर्श और अनुकरणीय पात्र है। वेद, स्मृति और पुराण, ये तीनों हमारे धर्मशास्त्र हैं। जिन लोगों के मन में ऐसे लोग जो वेद की खाल ओढ़ करके पुराणों का अपमान करते हैं, मूर्ति पूजा का अपमान करते हैं, मिथ्या प्रमाण देने का कुतर्क और मिथ्या कुप्रमाण देते हैं, निश्चित रूप से जानिए वे राष्ट्रद्रोही हैं, वे धर्मद्रोही हैं, वे अपनी आत्मा के भी द्रोही हैं, परमात्मा के भी द्रोही हैं। हमारे साहित्य, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषियों के द्रोही हैं। वेद, स्मृति और पुराण तीनों प्रमाणिक हैं, तीनों शास्त्र में, धर्म में प्रमाण है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये।